हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, ये वीडियो है 3 अक्टूबर की और दिन है शुक्रवार और सुबह का टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं और तिथि है एकादशी। आज मेरा एकादशी का व्रत है। मैं एक आम सी गृहिणी हूँ जो मैं अपनी जीवन की लाइफ आप लोगों से शेयर करती हूँ। जैसे जीवन में पूरा मैं क्या करती हूँ, क्या क्या मेरे काम है, एक गृहिणी के कितने काम होते हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड, अच्छे लगते हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बच्चों का टिफ़िन वगैरह तैयार करा है, अपनी पूजा पाठ करी है। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना सूर्य देव को जल दिया था और दीपावती करे थे। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ हस्बैंड जी के कपड़े प्रेस। और आज थोड़ा मैं जल्दी भी उठ गई थी 5 बजे से, क्यों, बच्चों को स्कूल भी जाना था, हस्बैंड जी को बुक पे भी जाना था। जब हस्बैंड जी को बुक पे जाना होता है ना, मैं थोड़ा सा टाइम से उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता तो रेडी है, बस हस्बैंड जी को करके देना है। तो यहाँ पे पहले मैंने उनके लोवर टी शर्ट प्रेस कर दिए हैं, क्योंकि पूरा दिन की बुक में वो लोवर टी शर्ट ही डाल के जाते हैं, क्योंकि सारा दिन गाड़ी में बैठना पड़ता है। पर फिर ये है ना कि सवारी उतर जाती है तो एसी बंद हो जाता है तो गर्मी लगती है, तो इसलिए वो लोवर टी शर्ट ही उन्हें ठीक लगता है। तो यहाँ पे मैंने उनके कपड़े प्रेस कर दिए हैं और यहाँ पे कर रहे हैं वो दीपावती। जब वो लेट जाते हैं ना काम पे जैसे, तो वो सुबह की पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो बाबा श्याम की आरती कर रहे हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बाबा श्याम को मेरे हस्बैंड जी बहुत मानते हैं। मैं तो भाई रूप में मानती हूँ, पर मेरे हस्बैंड जी बहुत, कुछ भी काम करने से पहले बाबा श्याम का नाम लेते हैं। तो हम लोगों ने जब से बाबा जी को अपने घर में बिठाया है ना, जब से हमारी ज़िंदगी में और हमारे काम में सब में बहुत बरकत है बाबा की कृपा से। जैसे हमारी सुनी ऐसी सबकी सुने। तो यहाँ पे वो पूजा कर रहे हैं, मैं बना रही हूँ उनके लिए नाश्ता और अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। हर एकादशी का मैं फास्ट रखती हूँ। जैसे हर 15 दिन में जो अष्टमी आती है और एकादशी आती है, मैं हर 15 दिन वाली रखती हूँ और मीठी रखती हूँ। फ्रेंड, मैं नमक नहीं लेती हूँ एकादशी में। और अष्टमी में तो हम खाना खा लेते हैं, जैसे नमक का फलार हो गया, जैसे कुट्टू की पकौड़ी बना ली है, समक के चावल की खिचड़ी बना ली, कुछ भी बना लेते हैं जो व्रत का होता है। हस्बैंड जी जा चुके हैं फ्रेंड नाश्ता करके। अब मैं यहाँ पे लगी हूँ किचन क्लीनिंग करने। तो सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे और उसके बाद कर रही हूँ गैस की सफाई, क्योंकि जब व्रत होता है ना फ्रेंड, चाय वगैरह बनानी होती है। और दिन में आज ऐसा कुछ बनेगा नहीं, आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बनेगी, क्योंकि दाल चावल तो बनाती नहीं हूँ मैं एकादशी में। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी। उससे पहले मैं गैस क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सफाई कर यानी कि किचन का काम निपटाने के बाद ज़रा सी चाय बनाऊँगी मैं, क्योंकि सारा काम निपटने के बाद मैं ज़रा सी चाय ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। उसके बाद अब मैं सिंक कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं गैस को रगड़ती हूँ ना साबुन वगैरह से, तो यहाँ सिंक पे भी हल्का सा हाथ फेर देती हूँ। और जितना किचन को साफ़ सुथरा रखो ना फ्रेंड, उतना ही अच्छा रहता है। जो छोटे छोटे कॉकरोच वगैरह आते हैं ना रात में, वो नहीं आते अगर हम किचन को साफ़ रखेंगे, वरना तो बहुत छोटे छोटे कॉकरोच दिखाई दे जाते हैं अगर हम किचन को गंदा रखें तो कभी कभी ऐसा होता है, रात को मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं किचन को साफ़ नहीं करती हूँ ना, सुबह मुझे बहुत छोटे छोटे से कॉकरोच दिखाई देते हैं, फिर मुझे डर लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, किचन को साफ़ ही रखूँ तो ठीक रहता है। तो और वैसे भी यह पेपर लगा हुआ है ना, तो इसके नीचे ना डर लगा रहता है, पर ऐसा होता नहीं है। पर फिर भी अपने आप को साफ़ रखना चाहिए किचन को, तो ठीक रहता है। घर हो छोटा हो या बड़ा हो फ्रेंड, जितना साफ़ रहता है उतना ही अच्छा लगता है। कहते नहीं, गृहिणी के लिए उसका घर, उसका किचन, उसका परिवार सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो वही बात है कि अपने परिवार के साथ साथ अपने घर को साफ़ सुथरा रखें ना, उतना ही अच्छा रहता है। और लक्ष्मी माँ भी फ्रेंड उसी घर में आती है जो घर साफ़ सुथरा क्लीन रहता है, और जहाँ पे सुख शांति बनी रहती है, जहाँ पे चिक चिक सारा दिन कलेश रहती है, वहाँ लक्ष्मी माँ वैसे भी नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है, और यहाँ इसके बाद अपना जो छोटा मोटा काम है वो भी मैं निपटा लूँगी।
जैसे बेडशीट वगैरह ठीक करना, झाड़ू लगानी हल्की सी, क्योंकि सुबह ही सफाई कर दी थी आज मैंने। हल्की सी झाड़ू इसलिए लगाऊंगी क्योंकि किचन में भी काम करा था, हल्का फुल्का आटा वगैरह भी गिर जाता है नीचे। और पोछा सोच रही थी, फिर मैंने कहा चलो शाम के टाइम देखूंगी, सुबह तो मैंने झाड़ू पोछा एक बार कर दिया है। जब गंदा लगता है ना तो मैं शाम को भी पोछा लगा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे गैस साफ़ करने के बाद अब जितने भी बर्तन मैंने साफ़ करे थे पूछ पूछ के साथ इन्हें भी लगा दूंगी। तो किचन का काम मेरा कम से कम भी 2-3 घंटे के लिए अभी है टाइम मेरे पे खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे लग जाते हैं ना फ्रेंड, तो किचन थोड़ा ठीक लगता है। तो चलिए यहाँ पे सारे मैं बर्तन लगा देती हूँ पहले। हूँ रूम में, सबसे पहले बेडशीट ठीक करी है मैंने। अब बेडशीट ठीक करने के बाद एक हल्की सी लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि छोटा मोटा ही कचरा है, ज़्यादा नहीं है। तो बच्चे तब तक आएंगे, मैं थोड़ी देर आराम भी कर लेती हूँ और मेरा सारा काम टाइम पर निबट जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से हल्की सी झाड़ू निकाल देती हूँ। अब घंटे एक आराम करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो खाना मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। और उबले हुए आलू ना फ्रेंड बहुत जल्दी बन जाते हैं, 2 ही सीटी में सब्ज़ी बन जाती है। तो उबले हुए आलू टमाटर मटर बनाऊँगी। तो यहाँ पे पहले लगा देते हैं झाड़ू, फिर मिलेंगे आप लोगों से खाना बनाने के टाइम पे, यानी कि दोपहर में 2 घंटे बाद। कहते हैं ना जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, मैं आराम की तरफ लगती हूँ। और फिर काम ना, सिलाई का भी बहुत सारा काम रह रहा है, क्योंकि अब आप लोग को पता है फेस्टिवल जब शुरू होते हैं ना एक के बाद एक। और अब तो वैसे भी इतनी जल्दी है, अक्टूबर में ही सारे फेस्टिवल ख़त्म हो जाएंगे। दिवाली भी अक्टूबर में निपट लेगी, नहीं तो नवंबर में होती है हर बार दिवाली, अब की बार अक्टूबर में ही है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है झाड़ू फ्रेंड पूरे घर में। तो फ्रेंड मैं मिल रही हूँ आप लोगों से अब लगभग 1 बजे, क्योंकि बच्चे आएंगे 1:30-2 बजे तक आते हैं। इतने में आराम से खाना बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का तड़का तैयार कर लिया है, जैसे मसाला डाल के हल्दी नमक मिर्च, तो थोड़ा सा मसाला मैं डाल देती हूँ, क्योंकि कम लगता है ना आलू टमाटर की सब्ज़ी, चटपटी सी जैसे भंडारे टाइप में होती है, ऐसी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले डालकर इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर ना ढक के छोड़ते हैं उससे मसाले काफ़ी अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम आलू मटर पानी जितना हमें डालना है उतना ऐड करेंगे और 2 लगाएंगे सीटी। तो ये गैस है ना फ्रेंड बार बार बंद हो जाती है जब भी मैं इसे कम करती हूँ, तो यही चलता रहता है गैस का, कभी से कम करो तो ये बंद हो जाती है। और गैस पे हाथ नहीं पड़ता है, इस वाली ही गैस पे हाथ पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने का, जैसे रोटियां सेकनी होगी। तो इसलिए पहले मैं सामने रख रखा था मैंने चूल्हा, जो सामने बर्तनों का रहेगा ना वहाँ पे रखा हुआ था पहले ये गैस। तो फिर मैंने सोचा उधर ना एकदम कोने में को हो जाता था, फिर मैंने इधर की तरफ गैस रखी, तो इधर की तरफ में ना जगह बचती ही नहीं है फ्रेंड बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू डाल दिए थे, तड़का तैयार होने के बाद उसके बाद डाल दिया है पानी, और इसे अभी अच्छी तरह से चला देंगे। जितना पानी चाहिएगा उतना ही डालूंगी, कम ज़्यादा के अकॉर्डिंग का हिसाब से नहीं है। तो गाढ़ी गाढ़ी सब्जी ही अच्छी लगती है आलू टमाटर की। तो ये देखिए मैंने यहाँ पानी डाल दिया है और ज़्यादा नहीं डाला है, देख सकते हो आप लोग। अभी 2 सीटी भी लगेगी तो एकदम गाढ़ी बनकर सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो अब इसमें डाल देते हैं मटर। मटर है सफल मटर फ्रेंड, क्योंकि हरी मटर अभी इतनी आ नहीं रही, आ रही है तो बहुत महंगी आ रही है फ्रेंड। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा सफल मटर का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी छोक दी। अब कुकर का लगा देते हैं ढक्कन, क्योंकि ये रबड़ बहुत ढीली है फ्रेंड, और ये ना अभी नई रबड़ है तो इसलिए जल्दी जल्दी खुल जाती है। तो यहाँ पे सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो बेल आइकन भी दबा देना, उससे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा।
तो यहाँ पे देखिए फुली फुली रोटियाँ बनकर रेडी है, बच्चे भी बस आने में ही है। इतने में भगवान जी की थाली लगा दी है मैंने, उन्हें भोग लगा दूंगी और बाकी सारी रोटियां सेक कर रख दूंगी। बच्चों की रोटियां सेकनी, हस्बैंड जी शाम तक आएंगे और मेरा फास्ट है फ्रेंड। तो यहाँ पे गैस कर दी है बंद, क्योंकि ज़रा सी देर फिर मैं भोग लगा के आऊँगी, फिर जली रहती है ना गैस, तो डर लगता रहता है। फिर मैं कभी कभी भूल जाती हूँ गैस जली छोड़कर तवे के नीचे। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बनकर रेडी है एकदम बढ़िया, भगवान जी की भी थाली लग चुकी है फ्रेंड। तो